ओके, सो फाइनली हॉट डी का सीज़न 2 एंड हो गया है एंड अब पूरे 2 साल बाद हम इसका सीज़न 3 देखने वाले हैं। वैसे इसके फिनाले को लेके क्या व्यूज़ थे लोगों के और मेरे, इस पर मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बात कर चुका हूँ, तो आज उस पर तो हम नहीं जाएंगे। तो मैं बात करूंगा सीज़न 3 को लेके प्रेडिक्शंस पर और आने वाले सीज़न में हमें क्या देखने मिल सकता है। हाँ, मैं ये वीडियो काफ़ी जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि अभी तक तो सीज़न 3 की फाइनल स्क्रिप्ट रेडी भी नहीं हुई है, बट ट्रेलर जब आएगा और उसको रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे उसको हम बाद में कवर कर लेंगे। तो इसी बीच एक सीज़न 3 के प्रेडिक्शन को लेके बात करना तो बनता है। सबसे पहले मैं आपको एक वार्निंग दे दूं कि अगर आपको लॉर नहीं पता और अगर आपको सीज़न 3 का मज़ा बिल्कुल ख़राब नहीं करना तो ये वीडियो यहीं पर रोक दो, क्योंकि यहाँ मैं बुक के इवेंट्स की बात करूँगा जिसमें काफ़ी सारे स्पॉयलर्स भी होंगे, तो शायद वो आपका मज़ा ख़राब कर दे। तो ये तो थी वार्निंग। अब बात करते हैं अपनी प्रेडिक्शंस पर। द बैटल ऑफ गलेट। तो जैसा कि अभी हॉट डी की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सारा हस ने ये कहा कि ओरिजिनली उनका प्लान नहीं था सीज़न 2 को 8 एपिसोड्स तक रखने का। इनिशियली इन्होंने 10 एपिसोड्स ही प्लान करे थे, जिसमें से एक एपिसोड प्योर बैटल वाला होना था। तो वार्नर ब्रोस की कॉस्ट कटिंग की वजह से उनको इस सीज़न को 8 एपिसोड्स तक ही करना पड़ा और जो मेजर बैटल इन्होंने प्लान करी थी सीज़न 2 के लिए वो अब सीधा सीज़न 3 में देखने मिलेगी। तो वो यहाँ बैटल ऑफ गलेट की बात कर रहे हैं। जो बैटल होती है उसी एरिया के अराउंड ही, जो कि लड़ी जाती है हाउस वेलेरियन और ट्रायर्की के बीच। एंड हाउस वेलेरियन से कोरिस वेलेरियन और ट्रायर्की से शराको लोहार लीड में होते हैं और इसी बैटल में जहेरिस का बदला लिया जाता है और एक मेजर कैरेक्टर की डेथ हो जाती है, यानी कि वंशज के बदले वंशज। एंड फिनाले के एंड में हमें इसका टीज भी देखने को मिलता है। और जैसा कि हमको पता है कि ये दो शिप्स आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली है, सो यस, इन्होंने इनिशियली प्लान तो करा ही होगा इस बैटल को दिखाने का सीज़न 2 में ही, क्योंकि अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स का पैटर्न देखो तो उनका 9th एपिसोड ना प्योर बैटल वाला होता है। और अगर आप इसी पैटर्न में जाए तो हॉट डी के 8th एपिसोड में इन्होंने बैटल को टीज करा और 9th एपिसोड में हमको बैटल देखने ही नहीं मिली क्योंकि 9th एपिसोड बना ही नहीं। एंड यस, ये बैटल डांस की सबसे बड़ी बैटल है जिसमें ड्रैगन्स भी इंक्लूड होते हैं और वो ऑन स्क्रीन काफ़ी कॉस्टली है, इसलिए HBO को वार्नर ब्रोस ने मना कर दिया होगा। बट सीज़न 3 में कंफर्म है ये बैटल हमें देखने ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये बैटल वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और बड़ी बैटल है डांस ऑफ द ड्रैगन्स के इवेंट की। डेरॉन द डेयरिंग, भाई ये बंदा डेरॉन द डेयरिंग, मैं हैरान था कि सीज़न 1 में उसका मेंशन क्यों नहीं है, जबकि वो मेजर पार्ट है डांस का। और लाइक जैसे इन्होंने एलिसेंट हाईटावर के ब्रदर को नहीं दिखाया था, मुझे लगा था ये डेरन को भी ऐसे ही नहीं दिखाने वाले। शायद शो रनर्स का मेन फोकस एमोंड और एगोन पर ही रहेगा, बट नहीं, सीज़न 2 में हमें डेरॉन का मेंशन मिला, ऑल थैंक्स टू ओटो हाईटावर, जिन्होंने ये बताया कि डेरॉन नाम का आदमी एग्जिस्ट तो करता है। शो रनर्स ने नीटल्स और मशरूम की तरह हटाया नहीं है डेरॉन को, और उसका ड्रैगन तसीरियन हमने सीज़न 2 के फिनाले में देखा। तो हाँ, डेरॉन द डेयरिंग आ रहा है एंड मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर थोड़ा टीम ब्लैक के फैंस को भी पसंद आएगा एंड इसके प्री प्रोडक्शन से पहले हमको शायद इसकी कास्टिंग भी सुनने मिल जाए। बट हाँ, एक और टारगेरियन, वो भी ग्रीन्स की साइड पर, देखने में बहुत मज़ा आएगा। वेयर इज़ ओटो हाईटावर? ओटो हाईटावर, ग्वेन हाईटावर, ये दोनों बाप बेटे का कैरेक्टर ना मुझे बहुत पसंद है। एंड ग्वेन का तो हम जानते हैं कि वो क्रिस्टन कोल के साथ है, बट ओटो हाईटावर को तो हमने देखा ही नहीं एगोन की उस डिबेट के बाद। एंड सडनली हम फिनाले में देखते हैं कि उसको कहीं पर कैद कर रखा है, मगर किसने, क्यों, किधर, हमको ये नहीं पता। एंड गेम ऑफ थ्रोन के फेसबुक पेज की माने शायद ओटो हाईटावर स्टार्क बैनरमैन के हाथ लग गया है। बट मेन क्वेश्चन ये है कि ओटो तो अपने घर ओल्ड टाउन वापस जा रहा था, उसको स्टार्क्स ने कैसे पकड़ लिया? बट हाउस स्टार्क ने तो अभी मार्च करना स्टार्ट ही करा है और हमने उनको ट्विन ब्रिज पर देखा था, वही ब्रिज जहाँ का बॉर्डर क्रॉस ना करने के लिए रॉब स्टार्क के लिए पूरी की पूरी रेड वेडिंग करवाई गई। एनीवेज, तो मेन क्वेश्चन ये है कि ओटो है कहाँ? तो इसका जवाब सीज़न 3 में ही देखने मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ओटो की ये हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं, लैरी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एमोंड ने उसको टास्क दिया था उसके नाना जी को ढूंढने का एंड हमको उसके बाद कोई खबर नहीं मिलती ओटो हाईटावर की। बट देखते हैं कि सीज़न 3 में क्या एक्सप्लेनेशन मिलती है हमें ओटो के इस सीन की। रेनायरा इन किंग्स लैंडिंग, तो आई एम श्योर कि सीज़न 3 में रेनायरा को किंग्स लैंडिंग ऐसे चोरी छुपे नहीं जाना पड़ेगा। तो जैसा कि एलिसेंट ने कहा कि एमोंड अपना मैप कवर करने वाला है, तो अब ऑप्शन है रेनायरा के पास किंग्स लैंडिंग आने का और अपनी थ्रोन पर बैठने का। तो इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि रेनायरा हमें किंग्स लैंडिंग में देखने मिलेगी और थ्रोन पर भी देखने मिलेगी, क्योंकि जब एमोंड हेरनहॉल जाता है तब रेनायरा के अलग प्लान होते हैं डेमोन के साथ। वो किंग्स लैंडिंग जाती है जब वेगार चला जाता है किंग्स लैंडिंग से, और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के थ्रोन पर बैठ जाती है। एंड यस, हमको ट्रू क्वीन रेनायरा आयरन थ्रोन पर ऑफिशियली देखने मिलेगी। और रेनायरा से एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि अपने साथ ना माइजेरिया को भी ले जाना। माइजेरिया को लेके जाने का रीज़न,
मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एमोंड इन हैरनहॉल। तो जैसा कि मैंने पीछे मेंशन करा था कि एमोंड अपना मैप कंप्लीट करके हैरनहॉल चला जाता है, जहां उसको कुछ नहीं मिलता क्योंकि डेमोन का प्लान काफ़ी बड़ा होता है एमोंड के प्लान से। प्रॉपर चेकमेट के साथ डेमोन और उसके लोग रेनायरा को किंग्स लैंडिंग के लिए ज्वाइन कर लेते हैं एंड एमोंड हैरनहॉल फंस जाता है, जहां पर हमको शायद हॉरर्स ऑफ हैरनहॉल भी देखने मिले, जैसा डेमोन के साथ देखा था हमने सीजन 2 में। और हमारे फेवरेट कैरेक्टर साइमन का इंटरेक्शन जब एमोंड के साथ होगा ना, ये देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। एंड फाइनली एमोंड शादी कर लेगा एलिस रिवर से। एंड अगर शो रनर्स एक्सप्लोर करने पर आए तो वो काफ़ी और चीज़ें एमोंड के साथ ऐड कर सकते हैं। बैटल ऑफ टम्बलटन। टम्बलटन वो एरिया है जो हाई टावर्स के रूल के अंडर आता है। जैसा कि मैंने कहा कि टम्बलटन की 2 बैटल थी, पर फर्स्ट बैटल हमें इसी सीजन में देखने मिलेगी क्योंकि यहाँ पर 2 ड्रैगन सीड्स साइड स्विच कर लेते हैं। एंड कमाल की बात तो ये है कि ये बैटल भी ब्लैक्स हार जाते हैं, ऑल थैंक्स टू ड्रैगन सीड्स जो कि रेनायरा को बिट्रे कर देते हैं एंड ग्रीन्स की साइड हो जाते हैं। एंड मैं श्योर हूँ कि ये ट्विस्ट सीजन 3 में ऐड ज़रूर करा जाएगा। तो ये बैटल थोड़ी सी छोटी होगी, शायद ऑफ स्क्रीन भी दिखाई जाए कॉस्ट कटिंग की वजह से, बट हाँ ये इंक्लूड तो ज़रूर होगी। द बुचर्स बॉल। कुछ गंदा मत समझना, मैं द बॉयज़ वाले बुचर की बात नहीं कर रहा। जब एमोंड हैरनहॉल होगा और रेनायरा किंग्स लैंडिंग में होगी तो कोई ना कोई तो डिफेंड करने आएगा ना ग्रीन्स को। एंड यहाँ आता है बुचर्स बॉल का इवेंट, जहां पर क्रिस्टन कोल और उसकी आर्मी की फाइट होगी टीम ब्लैक के हाउस डस्टिन एंड ग्रे से। बाकी मेरे हिसाब से ये इवेंट सीजन 3 में होगा क्योंकि रेनायरा को थ्रोन पर बैठने के लिए काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। सो बाकी देखते हैं कि कौन मरता है। क्रैगन एंड बेनीकोट। तो बैटल ऑफ द बर्निंग मिल में सैम्बल ब्लैकवुड की डेथ हो गई एंड सैम्बल ब्लैकवुड के भाई विलियम ब्लैकवुड को डेमोन ने ही मार दिया। तो हाउस ब्लैकवुड की जिम्मेदारी आती है बेनीकोट ब्लैकवुड पर, जो कि जाना जाता है ब्लडी मैन के नाम से। एंड ये बंदा भी शायद हमें सीजन 3 में देखने मिलेगा क्योंकि ये भी बुक्स में मेजर पार्ट है डांस का। एंड क्रैगन स्टार्क तो आ ही रहा है अपने बैनरमैन के साथ किंग्स लैंडिंग। मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ इन दोनों को देखने के लिए एंड आई होप कि शो रनर्स इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन को इंक्लूड करे जैसे कि बुक्स में होती है, जो कि थोड़ा बहुत द्वाइट एंड जिम की केमिस्ट्री जैसा टच देगी शो में। द बैटल ऑफ हनी वाइन। डांस ऑफ द ड्रैगन की एक और बैटल जो कि ग्रीन्स ही जीत जाते हैं क्योंकि तुम गांडो और सिर्फ गांडो। एंड पर्सनली मुझे लगता है कि वो इस बैटल को ऑफ स्क्रीन ही दिखाएंगे क्योंकि हनी वाइन इवेंट डेरॉन का राइजिंग इवेंट होता है, कोई बैडेस्ट बैटल नहीं है। यहाँ मैंने बैटल ऑफ द गॉड्स आई एंड ड्रैगन पिट के इवेंट्स को इंक्लूड नहीं करा क्योंकि डेमोन भी हॉट डी का फेस है और ये कंफर्म हो गया है कि हॉट डी सीजन 4 तक बनेगा और सीजन 4 बिना मैट स्मिथ के मार्केट हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। What historical civil war is House of the Dragon based on? How to Train Your Dragon. He said it today. जिसमें से सीजन 3 का मेन फोकस तो शायद बैटल और रेनायरा की राइज पर ही होगा एंड सीजन 4 रेनायरा के डाउनफॉल और डाइंग ऑफ द ड्रैगन वाले आर्क पर शिफ्ट हो जाए। एंड बैटल ऑफ द गॉड्स को तो वो इतना टीज कर चुके हैं कि सीजन 4 को प्रॉपर एंड देने के लिए और प्रॉपर मार्केट करने के लिए ये बैटल ही इनफ है। इन शॉर्ट बैटल ऑफ द गॉड्स एंड ड्रैगन पिट जैसी स्टोरी प्रॉपर फिनाले सीजन के लिए बचा के रखेंगे मेरे अकॉर्डिंग, जो कि सीजन 4 की हाइप भी क्रिएट करेगा और एपिकनेस भी। एंड सीजन 3 मोस्ट प्रोबेबली रेनायरा की थ्रोन, एलिसेंट की डेथ एंड हेलेना की सुसाइड पर एंड हो जाएगा। तो एंड में तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि स्वॉर्ड्स क्लैश होंगी, लोग धोखा देंगे, अब सभी हाउसेस आपस में लड़ेंगे और ड्रैगन्स नाचेंगे। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।